दोस्तों, आपने आफताब और श्रद्धा का केस तो जरूर सुना होगा। उस वक्त जब आफताब ने श्रद्धा का मर्डर किया था, उसके बाद आपने देखा था कि किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इसे हिंदू मुसलमान का एंगल दे रही थी और ये बताने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह से जो मुसलमान लड़का था उसने एक हिंदू लड़की की हत्या कर दी है। मीडिया ने तमाम कोशिशें इसको लेकर के की थी और इसकी वजह से फाइन भी लगाए गए। आपने देखा था कि किस तरह से इसे लव जिहाद का एक एंगल देने की कोशिश किया गया था, एंगल देने की कोशिश हुई। लेकिन अब दूसरी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आई है, जहां विपुल ने रुखसार की हत्या कर दी है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए, क्या आप इस खबर के बारे में जानते हैं? क्या आपने किसी न्यूज चैनल पर अभी तक इस खबर को देखा है? क्या आपने देखा कि किस तरह से विपुल ने रुखसार की हत्या कर दी और फ्लैट के अंदर उसे पैक करके वापस गुजरात की तरफ चला गया? क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? क्या आप जानते हैं कि ऐसी कोई घटना देश की राजधानी में हुई है? क्या आपको मालूम है कि किस तरह से विपुल ने ये तमाम चीजें की है? आपको कुछ नहीं मालूम। आपको क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपको ये खबर दिखाई ही नहीं है। सवाल ये उठता है कि जब एक तरफ आफताब और श्रद्धा के केस को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, सुबह से शाम तक और प्राइम टाइम में 1 घंटे चीख चिल्ला करके ये बताने की कोशिश की जाती है कि ये लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद है, तो वहीं दूसरी तरफ जब विपुल रुखसार की हत्या कर देता है तब ये बातें क्यों सामने नहीं आती? तब कोई ये क्यों नहीं कहता है कि ये कौन सा जिहाद है, ये कौन सा ट्रैप है? इस बात का जिक्र क्यों नहीं होता है? दोस्तों, आपको बता दें कि रुखसार और जो विपुल है दोनों ही लिव इन रिलेशनशिप में, लिव इन पार्टनर, उसी तरह जिस तरह से आफताब और श्रद्धा थे। लिव इन पार्टनर किसे कहते हैं? वो एक ऐसी कहा जा सकता है एक ऐसा रिश्ता है जो देश में संवैधानिक है, यानी कि संविधान के हिसाब से जायज है। इसके तहत कोई भी लड़का किसी भी लड़की के साथ एक उम्र सीमा के बाद यानी कि 18 साल के बाद एक साथ रह सकते हैं, किसी भी जगह रह सकते हैं, बंद कमरे में रह सकते हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं, एक शादीशुदा जिंदगी गुजार सकते हैं बगैर शादी के। इसे कहते हैं लिव इन पार्टनर रिलेशनशिप। अगर बात करें धार्मिक तरीके से तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्म, मैं सिर्फ इस्लाम धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी धर्म इसकी इजाजत देती है। लेकिन चूंकि सरकार ने अभी हाल ही में इस कानून को लागू किया है, भाजपा की सरकार आई थी, उसके बाद यह कानून जो है वो बना और इस कानून के तहत ये लोग अब रह रहे हैं, तो इसे जायज करार दिया जाता है। लेकिन दोनों मिले कैसे? दोनों मिले एक शॉप में, ये दोनों काम करते थे। इसी दरमियान दोनों की दोस्ती हो गई, ये दोस्ती रिश्ते में तब्दील हुआ और दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन पार्टनर की तरह रहने लगे। लेकिन लिव इन पार्टनर के साथ रहते रहते दोनों के बीच में नोक झोंक शुरू हुई और ऐसे में मामला यहां तक पहुंच गया कि रुखसार जो है उसे उससे अलग होना था। अब लिव इन पार्टनर रिलेशनशिप में ये सबसे अच्छी चीज है कि आपको तलाक, आपको डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आप कहिए बाय टाटा, बस निकल लीजिए, बात खत्म हो गई। लेकिन इतना आसान तो होता नहीं है और कुछ बातों को लेकर के बहस हुई और इसके बाद विपुल ने वो किया जिसके बारे में शायद कभी रुखसार ने सोचा भी नहीं होगा। रुखसार की हत्या की गई और उसके बाद उसे उसी फ्लैट के अंदर बंद कर दिया गया और खुद ये विपुल घर से निकल गया। आइए पूरी जानकारी हम आपको दे दें दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं बता रही है। पूरा मामला जो है वो है वेस्ट दिल्ली के राजापुरी का ये मामला है। नई दिल्ली में वेस्ट दिल्ली जो है वहां के राजापुरी में युवक विपुल जो है वो अपने लिव इन पार्टनर रुखसार की हत्या करके लाश को फ्लैट की अलमारी में पैक कर देता है। अलमारी में डेड बॉडी को पैक करता है, जैसे किसी ने फ्रिज में किया उसी तरह इसने अलमारी में पैक किया। और पैक करने के बाद रुखसार के पिता मुस्तकीम निवासी जो कि मेरठ के हैं, उन्होंने वो दिल्ली पहुंचते हैं, पुलिस को अपनी बेटी के साथ अनहोनी का आशंका जताते हैं क्योंकि उनके बातचीत नहीं होती है। अपनी बिटिया से जब बातचीत नहीं होती है तो उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिटिया को कुछ हो गया है, और इसको लेकर के वो पुलिस प्रशासन में इस मामले को लेकर शिकायत करते हैं। फिर उसके बाद शुरू होती है जांच और पड़ताल, और जांच और पड़ताल के बाद ये बात मालूम चलता है कि किस तरह से पुलिस जब पहुंची तब जाकर लाश मिली और पता चला कि विपुल अपनी फ्रेंड की हत्या कर गुजरात फरार हो गया है। जी हाँ, गुजरात फरार हो गया। और विपुल और रुखसार गुजरात के सूरत में लहंगे का कारोबार करते थे पहले, वहीं दोनों की दोस्ती हुई थी। रुखसार ने कुछ दिन पहले ही 40 लाख का फ्लैट खरीदा था। किसने खरीदा था? रुखसार ने खरीदा था, विपुल ने नहीं खरीदा था। और उसके बाद इन दोनों के मामला जो हैं वो बिगड़े और फिर रुखसार की हत्या कर दी गई। इनके पिता मुस्तकीम ने आगे इस बारे में जानकारी देते हुए यह भी बात बताई कि बिटिया जो है वो उससे अलग होना चाहती थी क्योंकि वो जो लड़का था वो इसे परेशान कर रहा था, उससे वो काफी परेशान थी और इसकी वजह से वो दोनों अलग होना चाहते थे। लेकिन विपुल उसे छोड़ना नहीं चाहता था और यही वजह था कि उसने सोचा कि इसे ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, इसे मार देंगे, और उसने उसकी हत्या कर दी। लेकिन मेरा सवाल यही है कि आखिर मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को आप तक
कब पहुंचाएगी। हमने आप तक पहुंचाया है, अब आपका ये फर्ज बनता है कि आप इस खबर को उन तमाम लोगों तक पहुंचाइए जो ये सोचते थे कि आफताब ने श्रद्धा का कत्ल इसलिए किया क्योंकि आफताब मुसलमान था, श्रद्धा एक हिंदू थी और उसे एक लव जिहाद और हिंदू मुसलमान का जो एंगल दे रहे थे, उन तमाम लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि ये एंगल देने की बात नहीं थी, ये कत्ल था, ये एक मर्डर था। उसी तरह जिस तरह आफताब ने श्रद्धा का किया था और इसी तरह जिस तरह से विपुल ने रुखसार का किया है, दोनों ही कातिल है, दोनों को ही सजा मिलनी चाहिए। लेकिन देखना यह है कि किसे कितनी सजा मिलती है और किसको लेकर के कितना मीडिया ट्रायल होता है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ किसी नई